Hello दोस्तों, most welcome to new video and the topic is really favorite to everyone and which is a basic comparison between the LD College of Engineering and विश्वकर्मा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज गांधीनगर। अब हुआ क्या है कि पिछले काफ़ी टाइम से मैंने कॉलेज के रिव्यूज़ तो कर दिए, उसके बाद यही सवाल बार बार रिपीट हो रहा है कि सर अब कंपैरिजन वीडियो क्रिएट कीजिए कि इन दोनों में से कौन सी कॉलेज में लेना चाहिए, इन दोनों में से कौन सी कॉलेज में जाना चाहिए, कौन सी कॉलेज में नहीं जाना चाहिए, कौन सी ब्रांच सेलेक्ट करनी चाहिए। ये सब कुछ आज के हम ये सिंगल वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज ये कन्फ्यूज़न हर साल होती है कि एलडी में जाए या फिर वीजीसी में जाए, बिकॉज एट दी एंड दोनों गवर्नमेंट कॉलेज है, दोनों अहमदाबाद में ही आती है। तो ये सब कुछ हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। अब फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट, लेट मी स्टार्ट विद द ओवरव्यू ऑफ बोथ कॉलेजेस। दोनों कॉलेज की फीस 1500 रुपीज़ है। गर्ल्स के लिए कुछ भी यहाँ पे नहीं है। दिस फीस इज ओनली फॉर बॉयज़। दोनों कॉलेज में हॉस्टल की फैसिलिटीज़ है। दोनों कॉलेज में ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ ऑफिशियल कॉलेज प्रोवाइड नहीं करता है, बट दोनों ही कॉलेज के कैंपस के आगे सिटी बस की फैसिलिटीज़ है। दोनों ही कॉलेज यहाँ पे अहमदाबाद के अंदर लोकेटेड है। अगर अगर हम वीजीसी की बात करें तो ये बहुत ही आउटसाइड एरिया, मतलब बाहर के साइड आता है अहमदाबाद के, और विच इज़ द चांदखेड़ा विलेज। और अगर एलडी की बात करें तो प्राइम लोकेशन है, मतलब सिटी सेंटर में ही आता है, नवरंगपुरा के अंदर। अगर एलडी की बात करें तो यहाँ पे अंदर आपको जीटीयू की ऑफिस मिल जाएगी और जीटीयू की हेड ऑफिस यहाँ पे वीजीसी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये सारे मैंने ओवरव्यू पॉइंट कवर कर लिया है। अब एलडी के अंदर यहाँ पे तकरीबन 16 इंजीनियरिंग ब्रांच अवेलेबल है, और कुल मिला के 1400 से भी ज़्यादा यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे सीट्स के। और जबकि वीजीएससी की बात करें तो तकरीबन यहाँ पे 9 से 10 इंजीनियरिंग की ब्रांच मिलती है। चलिए अब इसके ऊपर यही आ जाते हैं कि कौन कौन सी यहाँ पे है। तो लेट मी क्विकली सर्च एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फर्स्ट। तो यहाँ पे देखिए कुल 16 ब्रांच मिला के 1320 सीट्स अवेलेबल है, और ईडब्ल्यूएस की सीट्स इसमें इंक्लूड कर दे तो टोटल 1651 सीट्स यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। ये है पूरी की पूरी एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की ओवरव्यू की, जिसके अंदर हर एक ब्रांच कवर है। बेसिक ब्रांच आ जाती है, सब ब्रांच आ जाती है, और नई मतलब इंटीग्रेटेड ब्रांच भी देखने को मिल जाती है। बेसिक इन द सेंस कि मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर ये सारी है। सब ब्रांच इन द सेंस आईटी जैसी ब्रांच है, और इसके अलावा इंटीग्रेटेड ब्रांच जैसे कि एआई एंड मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स जैसी ब्रांच भी यहाँ पे एलडी कॉलेज में आपको देखने को मिल जाएगी। और अगर हम विश्वकर्मा की ओर नज़र दिखाए तो विश्वकर्मा के अंदर 3, 6, 9, 10 और 11 कुल मिला के 11 ब्रांच है कि जिसके अंदर एसीबीसी के पास 1088 इंजीनियरिंग सीट्स अवेलेबल है कि जिसके अंदर एडमिशन हो सकता है। तो दोनों ही कॉलेज ऑलमोस्ट सेम है, उसके अंदर हर एक ब्रांच आ जाती थी। तो इसके अंदर मोस्टली यहाँ पे स्पेशलाइज ब्रांच एंड मेन ब्रांच है, जैसे कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विच इज़ अ स्पेशलाइज ब्रांच, और मेन ब्रांच जैसे कि कंप्यूटर, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। ठीक है, और बाकी तो दोनों में ही सेम है। दोनों में इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, दोनों एक दूसरे के हम भाई ही कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे मैं आपको एसीपीसी की वेबसाइट के ऊपर कट ऑफ के ऊपर लेके जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे मेरिट के अंदर मुझे आपको दिखाना है कि ऊपर कौन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे फटाफट से हम चल जाते हैं एसीपीसी की वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे हम जाते हैं मेरिट वाइज पीडीएफ के अंदर। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले DAIICT, उसके बाद यहाँ पे एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सबसे ऊपर आता है कंप्यूटर ब्रांच के साथ, और उसके बाद आता है एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आईटी ब्रांच के साथ। उसके बाद यहाँ पे वीजीईसी, उसके 5 स्पोर्ट्स नीचे आता है, 4 स्पोर्ट नीचे, और जिसके अंदर यहाँ पे कंप्यूटर पे क्लोज होता है सबसे पहले। तो एलडी में जहाँ पे 758 पे क्लोज हुआ था, तो कंप्यूटर में 1493 पे जनरल के लिए क्लोज हुआ था पिछले साल, यानी कि ऑलमोस्ट डबल नंबर आप कंसिडर कर सकते हो। और सेम आईटी के अंदर 1088 पे क्लोज हुआ था, तो यहाँ पे 1812 पे यहाँ पे क्लोज हुआ था। तो ऑलमोस्ट एक दूसरे के पीछे है, यानी कि एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ऑलवेज लीड करता है और वीजीईसी उसके पीछे रहती है। तो इस हिसाब से आप इसकी कंपैरिजन कर सकते हो। उसके बाद वीजीईसी का यहाँ पे डेटा साइंस की कोर्स ऊपर आ जाता है, उसके बाद यहाँ पे एलडी का एआईएमएल का कोर्स यहाँ पे ऊपर आ जाता है। तो इस तरह से कट ऑफ है। और अगर हम पर्टिकुलर कॉलेज की बात करें तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ पहले विश्वकर्मा के कट ऑफ के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बिरला विश्वकर्मा महाविद्यालय है, विश्वकर्मा इंजीनियरिंग कॉलेज। देखिए, तो यहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर वीजीईसी की हर एक कट ऑफ की डिटेल्स अवेलेबल है। आप अगर ऐसा हो तो मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, अब आप यहाँ पे स्क्रीन को पोज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए चाहिए तो। और अब मैं फटाफट से एलडी के यहाँ पे रेफरेंस के ऊपर लेके चलता हूँ कि क्या कुछ है एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर। तो यहाँ पे एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में भी हर एक ब्रांच के लिए यहाँ पे आपको कट ऑफ देखने को मिल जाएगा, सिवाय की 4 ब्रांच को। और वो 4 ब्रांच कौन सी है? रबर, टेक्सटाइल, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, देन उसके बाद है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग।
तो ये सारी ब्रांच ऐसी है एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में कि जिसमें आपको एडमिशन लेने के लिए कोई भी कट ऑफ रिक्वायर्ड नहीं है, बाकी हर एक कॉलेज के लिए यहाँ पे कट ऑफ रिक्वायर्ड है। अब आप बोलोगे सर इतनी डिटेल्स तो हमें भी पता थी, इसके अलावा कुछ नया बोले, ठीक है। तो अब पूरा है वो पूरे के पूरे में रिव्यूज करना चाहूँगा कि पहले कौन सी कॉलेज में लेना चाहिए और कौन सी नहीं। तो आप यहाँ पे यही बोलोगे कि सर सबसे पहले तो प्लेसमेंट कंपेयर कीजिए। तो देखिए प्लेसमेंट का सीन ऐसा है कि यहाँ पे मान लीजिए कि कोई भी सर्विस बेस्ड कंपनी है, सर्विस बेस्ड इन द सेंस कि यहाँ पे टीसीएस, एक्सेंचर, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, विप्रो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे है एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और यहाँ पे है वीजीईसी यानी कि विश्वकर्मा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। दोनों कॉलेज यहाँ पे एक दूसरे के सेपरेट है। अब यहाँ पे होगा क्या, हर एक साल कैंपस प्लेसमेंट में जब भी कोई कंपनीज ऐसी होगी ना सर्विस बेस्ड, वो क्या करेगी कि कॉलेज को यहाँ पे ईमेल भेजेगी कि हमारा कैंपस प्लेसमेंट स्टार्ट हो रहा है, तो आपके स्टूडेंट्स को बोलिए कि हमारी वेबसाइट के ऊपर आके रजिस्ट्रेशन कर दे। तो फिर यहाँ पे कॉलेज क्या करता है कि उसके स्टूडेंट्स को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पास करता है कि अभी यहाँ पे एक्सेंचर का प्लेसमेंट स्टार्ट हो रहा है, तो आप उसकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर लो। तो यहाँ पे हुआ क्या, एट दी एंड प्लेसमेंट तो ऑफ कैंपस ही हुआ है, प्लेसमेंट ऑन कैंपस नहीं हुआ है। बट हर एक कॉलेज में आपको ये सारी कॉमन कंपनीज देखने को मिल जाएगी, जैसे कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, विप्रो, ये सारी सर्विस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो इसी तरह से दोनों कॉलेज के कैंपस में मोस्टली आइडेंटिकल ही प्लेसमेंट होता है। अब आप यहाँ पे ये पूछेंगे कि तो फिर सर यहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट में कौन कौन सी कंपनीज आती है। तो कैंपस प्लेसमेंट में 80% कंपनीज सेम ही रहती है, जैसे कि क्रेस्ट डेटा सिस्टम, वैकेंसी, स्टरलाइट टेक, इन्फोकप्स, फिर अतुल हो गया, एमजी मोटर्स हो गया, तो ये सारी रिलायंस हो गया। तो मोस्टली 80% कंपनीज दोनों में सेम ही रहती है। तो फिर आप बोलोगे यहाँ पे तो आपने ज़्यादा कन्फ्यूजन कर लिया, तो फिर हम इसके कंक्लूजन पे क्या है। कंक्लूजन सिर्फ एक ही कहना चाहूँगा कि आप पहले यहाँ पे एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में ट्राई कीजिए एडमिशन लेने की। अगर आपको यहाँ पे एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिल रहा है तो फिर आप डेफिनेटली वीजीईसी को कंसिडर कर सकते हैं। ये मैंने पूरा का पूरा वीडियो का यहाँ पे कंक्लूजन बोल दिया है। अगर कोई स्टूडेंट हेल्पर बनना चाहता है तो ये मैंने जो कंक्लूजन बोला है वो कमेंट में भी लिख सकते हैं, ताकि यहाँ पे दूसरे स्टूडेंट्स भी इजीली यहाँ पे आपको गाइडेंस कर पाए और आप उसको गाइडेंस कर पाओ, ठीक है। अब इसके अलावा एक पॉइंट मेरे पास ऐसा है कि जहाँ पे एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पीछे छूट जाती है और वीजीईसी ऊपर आ जाती है, और आप यहाँ पे वो पॉइंट हाईलाइट कर पाओगे। अगर आपको अभी पता है तो फिर आप कमेंट में पूछ सकते हो, और नहीं पता है तो फिर मैं बता देता हूँ। और दैट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इज द ओल्डेस्ट कॉलेज इन द गुजरात, 1948 में एस्टेब्लिश हुई थी, जबकि वीजीईसी मतलब पिछले कुछ थोड़े से टाइम पहले ही यहाँ पे एस्टेब्लिश हुई थी। मतलब थोड़े इन द सेंस कि इसको भी यहाँ पे ऑलमोस्ट 15 ईयर, मैं गूगल को ही पूछ लेता हूँ, वीजीईसी एस्टेब्लिश ईयर, ओके। तो वीजीईसी एस्टेब्लिश 1994। तो यहाँ पे इसको कितना टाइम हुआ, ऑलमोस्ट 30 ईयर आने को हुए, और एलडी को तो बहुत 75 ईयर्स इसने कंप्लीट कर दिए है। तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज वीजीईसी इज मच बेटर, क्योंकि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब नया है। 1994 में पूरी कॉलेज की कैंपस की यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुई थी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज VGEC is much better. And if we check the LD's infrastructure, then it's a too old, because the reason is अभी इसमें रिनोवेशन चल रहा है, बट पता नहीं कब पूरा रिनोवेशन कंप्लीट होगा। तो फिर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज मैं यहाँ पे बोलूँगा कि LD is poor and VGEC is much better. Alright. So yeah, that's it for today's video. Thank you very much for watching this video. If you have any doubts, then feel free to ask me in the comment section. Thank you. Bye bye.